चारों तरफ बादल गरज रहे थे और बरसात हो रही थी। नदी का उफान गांव की तरफ बाढ़ लेकर आ रहा था। गांव के कई घरों के अंदर पानी चला गया था। कई लोग परेशान हो गए थे। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। गरीब राखी अपने 4 साल के बेटे श्याम को लेकर बाहर आ गई थी। ये बाढ़ एक प्रलय की तरह लग रही थी। अपनी जान से ज़्यादा उसे अपने लाल जान की परवाह थी। राखी ने अपनी गैया को खूंटे से आज़ाद कर दिया ताकि वह गैया भी अपनी जान बचाकर कहीं शरण ले ले। चल मेरे लाल, यहाँ से हट जाने में ही भलाई है। ये पानी जान का दुश्मन बन गया है। माँ, मुझे डर लग रहा है। बेटे डरना नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ। राखी ने इस संकट से निकलकर अपने श्याम को ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। वहां एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। बरसात के साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं। वह पेड़ की जड़ हिलने लगी थी। जैसे ही पेड़ गिरने वाला था, राखी अपने श्याम को तेजी से आगे ढकेल दिया, लेकिन बेचारी स्वयं भाग न पाई और खुद पेड़ के नीचे दब गई। वह दर्द से कहराने लगी। छोटा श्याम माँ की यह दशा देखकर रोने लगा। माँ तुम बाहर आ जाओ। माँ, मैं इस पेड़ को हटाता हूँ, तुम बाहर आ जाना। मेरे बच्चे, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई है, कोई है। वहाँ मजबूर माँ की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मोटे पेड़ के नीचे दबी राखी असहाय होकर दर्द से चिल्ला रही थी। उसी समय वहाँ उसकी गैया आती दिखाई पड़ी। वह तेजी से आकर अपने मालकिन को सूंघने लगी। उस मोटे पेड़ को अपने सींगों से हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सफल न हो सकी। उसने कई बार पेड़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। राखी बहुत घायल हो चुकी थी। उसकी सांस टूटने लगी और उसकी गैया उसे देखकर रो रही थी। वो मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहती थी। वहाँ कुछ लोग आ गए और उन लोगों ने एक हाथी को बुलाया। हाथी ने अपनी सूंड की ताकत से पेड़ को हटा दिया, लेकिन गरीब राखी उठ न पाई। उसने अपने एक हाथों से हाथी को 1 रुपए का इनाम देना चाहा, लेकिन हाथी ने उसे स्वीकार नहीं किया। शायद हाथी गरीब राखी के बारे में पहले से ही जानता था। श्याम अपनी माँ से लिपट गया। उस समय उसकी माँ की आंखें बंद हो गई और श्याम अनाथ हो गया। गांव के लोगों ने राखी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्याम एक कोने में सुसुकता रहा। उसकी गौरी गैया उसके पास आई और श्याम को अपने मुंह से अपनेपन का होने का एहसास दिलाया, मानो कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बरसात का पानी कम हो चुका था। गौरी और श्याम अपने घर की ओर निकल पड़े। घर में बिस्तर भीग गए थे तो गौरी ने अपने ऊपर अपने श्याम को सुला लिया। गौ माता ने सचमुच माँ की भूमिका अदा की और गौरी और श्याम साथ साथ रहने लगे। नन्हा श्याम जहाँ जहाँ भी जाता, गौरी उसके साथ साथ जाती। वह उससे प्यार और दुलार भी करती और उसके साथ खेलती भी थी और अपने साथ नदी में श्याम को नहलाती भी थी। एक आवारा कुत्ता श्याम को देखकर भौंकने लगा और उसके पास आने लगा, तो गौरी ने उस कुत्ते को अपने सींग से डराकर उसे भगा दिया। किसी की क्या मजाल जो श्याम का बाल भी बांका कर दे। श्याम को एक दिन बुखार हो गया तो गौरी ने पास के डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाई। डॉक्टर को भी गौरी और श्याम के इस प्यार को देखकर बड़ा आश्चर्य और सुखी मिला। गौरी बेचारी रात भर श्याम के खटिया के पास ही बैठी रही। गाय और बच्चे की इस अनोखे प्यार को देखकर लोग दांतों तले अपनी उंगली दबाते थे। श्याम अक्सर गौरी के ऊपर सवार हो जाता और गौरी भी उसे अपने ऊपर बैठाकर गांव के चक्कर लगाती। गौरी को गांव के लोग बहुत पूज्य मानते थे और कुछ न कुछ खाने को देते थे। उसे खाने से गौरी और श्याम दोनों का भला हो जाता था। इस अनोखे रिश्ते से गौरी और श्याम को बड़ा सुख और आनंद मिलता था। एक दिन श्याम गौरी की पीठ पर बैठकर गांव के बाहर सैर करने निकला और वहां सड़क पर एक दुष्ट आदमी अपने साथियों के साथ गौरी की दांत में बैठा था। उन्होंने श्याम को गौरी के पीठ से नीचे उतारा और गौरी को टेम्पू में मार के डंडा चढ़ा दिया। उन लोगों ने गौरी को टेम्पू पर लेकर चले गए और बेचारा असहाय श्याम रोता और देखता रह गया। गौरी भी टेम्पू के अंदर से चिल्ला रही थी। उसे अपने से ज्यादा श्याम की चिंता थी। श्याम दुखी होकर रोता पिलकता अपने घर आ गया और गौरी के लिए शोक मनाने लगा। हे भगवान, मेरी माँ चली गई। इसके बाद गौरी का सहारा मिला था, लेकिन वो भी मुझसे छिन गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? इससे अच्छा होता कि मैं एक माँ के साथ ही मर जाता। माँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ?
रोता हुआ श्याम भूखा प्यासा कुछ देर के बाद सो गया। आधी रात को श्याम के घर के पास आहट हुई। श्याम की नींद खुली और फिर कुछ देर बाद सो गया। उसे लगा कि उसे कोई जगा रहा है। उसने आंख खोली तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी प्यारी गैया गौरी उसके सामने खड़ी हुई थी। उसने अपने आप को उस दुष्ट आदमी के कैद से छुड़ा लाई थी और अपने बच्चे श्याम के पास लौट आई थी। गौरी माँ तुम आ गई। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी गौरी माँ आ गई।